पाकिस्तान जाने की प्रक्रिया किसी भी भारतीय नागरिक के लिए सामान्य देशों में घूमने जैसी बिल्कुल नहीं होती। भारत और पाकिस्तान के बीच के राजनीतिक रिश्तों की वजह से यहां जाने के नियम काफी सख्त हैं। अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है और आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो एक आम भारतीय नागरिक वहां कैसे पहुंच सकता है, कौन कौन से वीजा मिलते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, चलिए इसकी पूरी और आसान जानकारी समझ लेते हैं। भारतीयों के लिए पाकिस्तान जाने के मुख्य रूप से 3 रास्ते मौजूद हैं। पहला और सबसे आसान तरीका है श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर। दूसरा तरीका है धार्मिक ग्रुप्स यानी जत्थे के साथ जाने वाला पिलग्रिम वीजा। और तीसरा तरीका है पाकिस्तान में रहने वाले रिश्तेदारों या दोस्तों से मिलने के लिए मिलने वाला विजिटर वीजा। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि अकेले अपनी मर्जी से पूरे पाकिस्तान में घूमने के लिए सोलो टूरिस्ट वीजा भारतीयों को आसानी से नहीं दिया जाता। सबसे पहले बात करते हैं श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर की, जो भारतीय सिख और अन्य श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत ही सुलभ रास्ता है। यदि आप केवल डेरा बाबा नानक के पास बने करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के दर्शन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पाकिस्तान के वीजा की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए सिर्फ एक वैलिड भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए। आप गृह मंत्रालय के करतारपुर पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिसके बाद आपको ETA यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल पर्ची मिल जाती है। करतारपुर साहिब का ट्रिप केवल 1 दिन का होता है। आप सुबह पंजाब के डेरा बाबा नानक से बॉर्डर पार करके पाकिस्तान की सीमा में जाते हैं। गुरुद्वारा दरबार साहिब में दर्शन और लंगर छकने के बाद शाम ढलने से पहले वापस भारत लौट आते हैं। इसके लिए कोई वीजा नहीं लगता, लेकिन वहां काउंटर पर $20 की सर्विस फीस देनी पड़ती है। इस रास्ते से आप गुरुद्वारा परिसर के बाहर किसी दूसरे शहर में नहीं जा सकते। अब बात करते हैं दूसरे रास्ते यानी धार्मिक यात्रा वाले पिलग्रिम वीजा की। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के तहत दोनों देशों के लोग एक दूसरे के धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए ग्रुप में जा सकते हैं। सिख और हिंदू श्रद्धालुओं के लिए हर साल ननकाना साहिब, पंजा साहिब और कटास राज मंदिर के दर्शन के लिए विशेष जत्थे भेजे जाते हैं। इसके लिए विभिन्न धार्मिक कमेटियों या दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के जरिए अप्लाई करना पड़ता है। तीसरा और सबसे मुख्य रास्ता है विजिटर वीजा, जो उन भारतीयों को मिलता है जिनके सगे रिश्तेदार या दोस्त पाकिस्तान में रहते हैं। अगर आपकी कोई रिश्तेदारी कराची, लाहौर या किसी अन्य शहर में है, तो आप विजिटर वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए पाकिस्तान में रहने वाले आपके रिश्तेदार का एक ऑफिशियल इनविटेशन लेटर, उनका ID कार्ड और बिजली या पानी का बिल आवेदन के साथ लगाना जरूरी होता है। बिना किसी रिश्तेदार के मजबूत रेफरेंस के यह वीजा मिलना बहुत मुश्किल होता है। पाकिस्तान वीजा की सबसे अजीब बात यह है कि यह किसी पूरे देश के लिए नहीं मिलता, बल्कि यह शहर के हिसाब से यानी सिटी स्पेसिफिक मिलता है। फॉर्म भरते समय आपको उन शहरों के नाम देने होते हैं जहां आप रुकना चाहते हैं, जैसे सिर्फ लाहौर या कराची। वीजा मिलने के बाद आप सिर्फ उन्हीं तय शहरों में जा सकते हैं। बिना इजाजत किसी दूसरे शहर में जाना गैरकानूनी माना जाता है। पाकिस्तान पहुंचने के बाद भारतीयों के लिए एक और कड़ा नियम होता है, जिसे पुलिस रिपोर्टिंग कहा जाता है। अगर आपके वीजा पर पुलिस रिपोर्टिंग की मुहर लगी है, तो पाकिस्तान पहुंचने के 24 घंटे के अंदर आपको वहां के लोकल पुलिस स्टेशन जाकर अपनी हाजिरी देनी होती है। इसके अलावा वापस भारत लौटते समय भी पुलिस स्टेशन जाकर एग्जिट क्लियरेंस लेना पड़ता है। अब बात करते हैं भारत से पाकिस्तान जाने के चालू रास्तों की। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली बस सेवाएं और ट्रेन सेवाएं पूरी तरह बंद हैं। इसलिए आज के समय में भारत से पाकिस्तान जाने का सबसे चालू और आसान रास्ता पंजाब के अमृतसर के पास स्थित वाघा अटारी बॉर्डर है। आप भारत के अटारी बॉर्डर तक गाड़ी या बस से पहुंचते हैं और फिर पैदल चलकर बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर में एंट्री करते हैं। अगर आप हवाई मार्ग यानी फ्लाइट से जाना चाहते हैं, तो भारत और पाकिस्तान के बीच कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं चलती। इसके लिए आपको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती है। आप दिल्ली या मुंबई से फ्लाइट लेकर पहले दुबई या दोहा जैसे किसी तीसरे देश पहुंचते हैं और फिर वहां से दूसरी फ्लाइट पकड़कर लाहौर या कराची के एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। यह तरीका वाघा बॉर्डर के मुकाबले काफी महंगा पड़ता है। वीजा अप्लाई करने के लिए आपको दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के जरिए फॉर्म भरना होता है। वीजा फॉर्म के साथ ओरिजिनल पासपोर्ट,
पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस प्रूफ, इनविटेशन लेटर और बैंक स्टेटमेंट जमा करने होते हैं। भारतीयों के लिए वीजा फीस बहुत कम होती है, लेकिन सिक्योरिटी क्लियरेंस और बैकग्राउंड चेक की वजह से वीजा मिलने में 30 से 60 दिन का समय लग जाता है। सुरक्षा के लिहाज से यात्रा के दौरान अपने सभी कागजात, वीजा कॉपी और पासपोर्ट हमेशा अपने पास रखें। किसी भी संवेदनशील जगह जैसे फौजी इलाकों, सरकारी इमारतों या चेकिंग पोस्ट्स की फोटो या वीडियो लेने से बिल्कुल बचें। हमेशा तय रास्तों पर ही रहें और अपने मेजबान की जानकारी के बिना किसी अनजान जगह अकेले जाने की कोशिश न करें। रहने और खाने पीने की बात करें तो अगर आप विजिटर वीजा पर जा रहे हैं तो आप अपने रिश्तेदारों के घर रुकते हैं। अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हैं तो ठहरने का इंतजाम गुरुद्वारों, मंदिरों या सरकारी गेस्ट हाउस में होता है। पाकिस्तान में खाने पीने का खर्च काफी कम है और वहां के लोकल कबाब, निहारी, बिरयानी और स्ट्रीट फूड का स्वाद भारतीय खाने से काफी मिलता जुलता होता है। पैसे और करेंसी की बात करें तो पाकिस्तान में भारतीय रुपया नहीं चलता। वहां की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। आप अपने साथ अमेरिकी डॉलर या यूरो कैश लेकर जा सकते हैं और वाघा बॉर्डर या एयरपोर्ट पर मनी चेंजर से उन्हें पाकिस्तानी रुपए में बदलवा सकते हैं। भारत के यूपीआई, क्रेडिट कार्ड या एटीएम वहां काम नहीं करते, इसलिए पूरा खर्चा कैश में ही मैनेज करना पड़ता है। अब पूरी यात्रा के बजट का हिसाब समझ लेते हैं। अगर आप सिर्फ करतारपुर साहिब कॉरिडोर से दर्शन करने जा रहे हैं तो अमृतसर आने जाने के बस ट्रेन टिकट और $20 फीस मिलाकर कुल खर्च प्रति व्यक्ति लगभग 3000 से 4000 रुपए आता है। वहीं अगर आप वाघा बॉर्डर होकर विजिटर या पिलग्रिम वीजा पर जा रहे हैं तो 4 से 5 दिनों का पूरा खर्च खाना, लोकल ऑटो टैक्सी मिलाकर लगभग 10,000 से 15,000 रुपए बैठता है। लेकिन अगर आप दुबई होकर फ्लाइट से जा रहे हैं तो यह खर्च 60,000 से 80,000 रुपए तक पहुंच सकता है। यात्रा के लिए सबसे सही मौसम अक्टूबर से मार्च के बीच का माना जाता है, जब मौसम ठंडा और सुहावना रहता है। गर्मियों के महीनों में वहां काफी तेज धूप और गर्मी होती है। धार्मिक मौकों जैसे गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व या बैसाखी के समय जत्थों में जाना सबसे सही और सुरक्षित माना जाता है। अगर इस पाकिस्तान यात्रा, करतारपुर रजिस्ट्रेशन, विजिटर वीजा रूल्स या वाघा बॉर्डर से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका सीधा जवाब दूंगा। इस वीडियो को उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें जो पाकिस्तान जाने के नियमों को लेकर उलझन में हैं। यात्राओं की ऐसी ही सच्ची और काम की जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई यात्रा में, तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित यात्रा करें।